JK 24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ लोब्संग विशुदा जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बर्ड्स क्लब लद्दाख के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लद्दाख एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम है लद्दाख का, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है लद्दाख में एक बहुत बड़ा इशू है। चाहे हम बर्ड्स की बात करें या हम मैमल्स की बात करें, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज़ अ वेरी बिग कंसर्न इन लद्दाख। तो इसी के सिलसिले में आज हम लोब्संग जी से बात करने वाले हैं। लोब्संग जी, आपका बहुत स्वागत है। जुले लोब्संग जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बर्ड्स क्लब को आप लोगों ने कब फाउंड किया और कैसे आप लोगों ने उसे फॉर्म करने का सोचा? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन बर्ड्स क्लब ऑफिशियली रजिस्टर होके कोई 4 साल हो रहा है। इनिशियली इन 2012-13 we had some guests from Plain India. So when we inquired why they have come to Ladakh other than just normal tourist destinations, they were interested in birds of Ladakh. So we started taking cameras and had some field trips for 4 to 5 years. Then we realized that Ladakh is so rich in biodiversity, especially avifauna of Ladakh बहुत rich था. And saying that Ladakh is a cold desert. So cold desert topographically looks lifeless, but then when we count the number of species of birds, especially, the concentration was really high. There were more than 300 species. So 2012-13 में हमने फील्ड ट्रिप किए फ्रेंड्स के साथ, फिर रियलाइज हुआ लद्दाख में स्पीसीज बहुत हाई कंसंट्रेशन है, बायोडाइवर्सिटी क्वाइट रिच है हिमालय में, वेस्टर्न हिमालय जो लद्दाख पड़ते हैं। तो हमें ये महसूस हुआ, एहसास हुआ कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए था लोगों को, स्पेशली यूथ्स को, कि डेलिब्रेट करना वाइल्ड लाइफ के बारे में, एविफोना के बारे में, बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में थोड़ा जानकारी लेने का, जानकारी मतलब एक प्लेटफॉर्म। तो उसी हिसाब से इन 2014 we realized that we have to register. So Ladakh Wildlife Conservation and Birds Club of Ladakh के नाम से फिर हमारा जो संस्था ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हुआ एज ए ट्रस्ट। राइट जी जी। लोब्संग जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बोला कि 4 साल पहले हमने इसको रजिस्टर किया था WCBL को, तो 4 साल से लेकर अभी तक आप अपने मेन अचीवमेंट्स क्या देखेंगे, क्या मानेंगे कि इन 4 सालों में has the situation of wildlife conservation become worse or it has become better? हमारा संस्था की वजह से सिचुएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन लद्दाख अच्छे हुआ या ठीक नहीं हुआ ये नहीं मैं कह सकता हूँ, मगर आवर ऑब्जेक्टिव वाज टू हैव एन इंक्लूसिव अप्रोच कि सब लोग इस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हिस्सादारी बने। तो वो हमने, आई थिंक इट इज़ अ बिग अचीवमेंट दैट जो youths of Ladakh are now engaging with our organizations, engaging in wildlife studies and field trips, birding especially. In fact, मैं ये कहूँगा it has become a trend, a fashion to go birding, to do wildlife photography. So this is one big achievement I think, and हमारा organization का part उसमें शेयर थोड़ा जाता है। अदर दिन दैट हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के बाद क्या क्या अचीवमेंट्स हमने की, जो मोटे तौर पे फर्स्ट एवर एक मैगज़ीन हमने पब्लिश किया, थोड़ा हिम्मत से काम ली। लोगों ने कहा कि मैगज़ीन पब्लिश करना, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हमने कहा कि पहले निकलो तो सही। तो जुआ करके एक मैगज़ीन है विच इज़ फुली डेडिकेटेड टू वाइल्ड लाइफ ऑफ लद्दाख। लद्दाख के वाइल्ड लाइफ के बारे में एक मैगज़ीन है। सेकेंड एडिशन अभी वाइल्ड लाइफ वीक इसी दौरान IG लद्दाख पुलिस SS खंडारी साहब ने इसको लॉन्च भी किया। और इसके अलावा हमने यूथ्स को बर्डिंग गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम की। मोर देन 100 से ज़्यादा युवा भाग लिए हैं। उन्होंने सर्टिफिकेट उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि दे कैन बी कॉल्ड वाइल्ड लाइफ गाइड्स, स्पेशली बर्डिंग गाइड्स। और ये ऐसे हम अपने संस्थे से नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सब मिल के कोलेबरेट करके किया था।
और तीसरा ये है कि वी आर एबल टू, द बिगेस्ट अचीवमेंट आई वुड थिंक, सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा ये है कि कम्प्रहेंसिव बुक ऑन बर्ड्स ऑफ लद्दाख करके एक बुक आ रहा है. इट वॉज हाउ डू यू से दिस वर्चुअली inaugurated by Lieutenant Governor साहब on the World Nature Conservation Day on 20th of June. तो अभी ये हार्ड कॉपीज मार्केट में आएंगे और once you see that, this is a big achievement because all the young photographers, members of हमारा जो बस क्लब के young photographers है वो सब ने contribute किया, co-author किया, and it is published with the help of GP Pant National Institute. So that is a scientific institute. तो साथ साथ Department of Wildlife Protection is a co-author. So Ladakh Birds Club, GP Pant National Institute and Department of Wildlife Protection UT Ladakh, ये तीनों मिल के एक बुक बनाया. पहले बार ये हिस्टोरिक होगा कि अनप्रेसिडेंटेड ऐसे एक बुक होगा. उसके अलावा आई वुड से सोशल मीडिया पे पहले बार हमने ये वाइल्ड लाइफ का इम्पोर्टेंस, वाइल्ड लाइफ कितना हमें ज़रूरत है कि प्रोटेक्शन कंजर्वेशन का ना, ये वी आर एबल टू, हमें ऐसा लगा कि हम सोशल मीडिया पे थोड़ा सा लोगों को पहुंच पाया, लोगों के या लोब्संग जी, WCBL में इस वक्त कितने मेंबर्स हैं? रजिस्टर्ड मेंबर तो हमारे पास अभी 60-70 के बीच में है, जो एनुअली एक मेंबरशिप फ़ी देते हैं. और उनका फ़ायदा ये होता है, इनको जो भी हमारा फील्ड ट्रिप होता है, प्रोग्राम होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना, एनुअली एक मैगज़ीन या बुक्स वगैरह ये फ्री मिलते हैं. उसके अलावा वी आर ओपनिंग अप इंटरनेशनल एंड नेशनल मेंबरशिप्स, तो वो अभी हम शुरू ही कर रहे हैं इस वीकेंड के बाद. और एज ए ऑर्गेनाइजेशन पहले स्टार्ट हुआ था ट्रस्ट के हिसाब से, ट्रस्टी 9 है, एज ए ट्रस्ट स्टार्ट हुआ है. जी लोब्संग जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 60-70 रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं और पहले भी हमने आप लोगों को बताया है कि वाइल्ड लाइफ वीक जो है इस वक्त चल रहा है. कल हमें काफ़ी देखने को मिला है वाइल्ड लाइफ वीक के दौरान एक्चुअली कि बहुत सारे लद्दाखी यूथ जो हैं वहाँ वॉलंटियर कर रहे हैं. ये बहुत एक आई वुड से बहुत बड़ा आई ओपनर है और बहुत एक अच्छी बात है कि यूथ वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट ले रही है, दे आर वॉलंटियरिंग. आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर द यूथ ऑफ लद्दाख टू बी एज अ पार्ट ऑफ द WCBL, एंड इज इट लाइक इज इट पॉसिबल कि उनको फ्री मेंबरशिप दी जाए? जी हाँ, स्टूडेंट्स के लिए हमारा मेंबरशिप फ्री होंगे. अभी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म जो अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म बड़ा बन रहा है, and is one of the most talked about organization working for wildlife conservation, whereas ours is a indigenous, we can call local organization. We do have other organization working in Ladakh, जैसे Snow Leopard Conservancy है, has been working यहाँ पे 2-3 decades से कम कर रहे हैं. NCF है, Nature Conservancy Foundation और Snow Leopard Trust. उसके अलावा लद्दाख है, लद्दाख इकोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट ग्रुप. तो ऐसे WWF जो इंटरनेशनली वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है. सो एवरीबॉडी इज़ कंट्रीब्यूटिंग. जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का जो अभी आपने सवाल की कि यंगर जनरेशन्स का इंटरेस्ट ज़्यादा लिया क्योंकि हमने ओपन अप ज़्यादा किया. वी प्राउड के साथ हम कहते हैं कि इट इज़ एन इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन, सबके लिए खुला है, प्लेटफॉर्म है. तो यंगर जनरेशन्स के लिए हमारा मेंबरशिप्स स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली फ्री होंगे. और हम चाहते हैं कि ज़ांस्कर कॉन्जर्वेंसी मूवमेंट अभी चल रहा है, उनके साथ हम टाइप करें. नुब्रा में अलग से एक कॉन्जर्वेंसी, एक यूथ मूवमेंट हो. चंगथंग लैंडस्केप जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लद्दाख का वाइल्ड लाइफ पाया जाता है, स्पेशली द पॉपुलर ब्लैक नेक क्रेन स्टेट बार है या पालासिस केट है. उसके अलावा फिर हाई एल्टीट्यूड बर्ड्स होते हैं. उस एरिया में अपना एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़े ना जोड़े, लेकिन एनी बॉडी हु वांट्स टू वर्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन नेचर, definitely we want to encourage, we want to tie up with them, collaborate with them and work, and then definitely all youths are welcome to join us, and they are joining. I think
the highest number of members in an organization working for wildlife or conservation nature, I think is ours. Is yours, yes. 60, 70 registered member is, of course, it is a below 100. But this is a huge number when it comes to everyone having their say and they're contributing to it. जैसे आप एग्जीबिशन में देखें तो वहाँ पे 20 मेंबर्स का अलग अलग फोटोज होंगे, नहीं तो क्या होंगे, एक दो बंदे का फोटो होंगे तो बाकी का है नहीं. जिसे जो बुक के बारे में हमने बात की, कॉम्प्रहेंसिव बुक ऑन बर्ड्स ऑफ लद्दाख, उसमें को ऑथर हमारा जो यूथ मेंबर्स 17 है, उसमें फोटोग्राफर्स है, डाटा कलेक्शन किए. So it is an inclusive organization and we want to tell everyone around Ladakh कि हमसे जोड़िए और इस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन कीजिए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए. एंड वन डे you have to take it over and you move on, you know. We have just started. We might have done some mistakes. हमें भी कमी पेशियाँ हैं. So we are not professionally, you know, somebody who has done, you know, science studies and have come for ornithologists तो है नहीं. तो then younger generations can come, join us, then carry forward this mission, this moment of conservation of, you know, wildlife of Ladakh. And then we are trying to encourage youth to take wildlife studies. Right. There are saying that there are very few people taking to wildlife studies. Right. So, Yes. and Ladakh में there are so many species जिस पे अभी भी स्टडी करना बाकी है. पालास स्केट पे कोई स्टडी नहीं हुआ. Habitat हो, number of you know individuals in Ladakh कैसे हो. Eurasian lynx है, which is one of the rarest mammals in Ladakh. Cats, one of the cats. हाँ, स्नो लेपर्ड पे बहुत हुआ है. अभी स्टेट बर्ड ऑफ यूटी लद्दाख बन गया. लेकिन देयर आर अदर मैमल्स आल्सो एज वेल. तो इस चीज़ को हम इंकरेज करना आगे है. हमारा अचीवमेंट अभी तक का ये कहूँगा कि आउटरीच हम थोड़ा प्लेटफॉर्म को ओपन तरीके से कर पाया. वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ की बात आपने करी है, इसके ऊपर हम फिर से बात करेंगे, पर एक बहुत ज़रूरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बर्ड्स क्लब बहुत अच्छे काम कर रही हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने अंडरटेक किए हैं. मैगजीन्स आप लोग निकाल रहे हैं, यूथ का इन्वॉल्वमेंट है, एग्जीबिशंस आप लोग कर रहे हैं, फील्ड ट्रिप्स आप लोग रन कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली इससे पता चलता है कि जितने भी मेंबर्स हैं अपनी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, बहुत पैशनेट हैं. बट अगर हम वाइल्ड लाइफ लॉज की बात करें, एक्चुअली इन द सेंस कि अगर कोई वाइल्ड लाइफ अटैक होता है और जैसे हमारे नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, अगर किसी भी उन पे अटैक होता है, सो जैसे मतलब इतना उसको सीरियसली नहीं लिया जाता. एग्जाम्पल आई वांट टू गिव इज कि अगर एक ह्यूमन पे अटैक होता है, केस होता है, कोर्ट में जाता है, पुलिस कंप्लेन होता है, बट व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, हमारे अपने पेट्स हैं, नोबडी टेक्स इट सीरियसली. बट वाइल्ड लाइफ एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इनके अपने लॉज हैं. तो WCBL का वाइल्ड लाइफ लॉज में लोब्जंग जी कितना कंट्रीब्यूशन है? हम वी आर अगेन एज आई टोल्ड यू वी आर इन ऑर्गेनाइजेशन, लोकल ऑर्गेनाइजेशन. तो वाइल्ड लाइफ लॉज का क्या करना है, आगे क्या करना है, वी कैन ओनली प्रपोज. बट we have been the most vocal organization अभी तक. Whenever there are attacks on wildlife, like poaching cases in 2016, Magnetic Hill पे क्या हुआ था, a guest of the Indian Army, the son of a brigadier, some Barraj, he had come here and to hunt, you know, Ladakh Urial, the only endemic mammal in, you know, ungulates in Ladakh. So when he was caught red-handed with a telescopic gun on the national highway hunting for wild animals, scheduled, you know, listed in Schedule 1 of Indian Wildlife Act. So other organizations have also come forward. The local police department, wildlife department have done great job of, you know, detaining him for a few days. But then the law is, I think, needs to upgrade. Now UT Ladakh is a UT Union Territory. I think I will request and appeal all the wildlife lovers to push forward for a stronger law for wildlife acts. प्रधान है कि नहीं मुझे पता नहीं है कि कैसे ये प्रोसेस लंबा होगा. एक्सपर्ट्स आके, जैसे रंजीत सिंह जी है, ही इज
वन ऑफ द पायनियर्स जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट को बनाया था। तो ही इज़ ऑल्सो बोर्ड मेंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ लद्दाख। तो ये ज़रूरत है कि वाइल्ड लाइफ लॉ या कहीं ना कहीं कुछ वजह से ना ऑल द कल्प्रिट्स, ऑल दोस हु आर ऑफेंसिव टू वाइल्ड लाइफ, सब यूं टूं करके निकल जाते हैं, छूट जाते हैं। 2016 में 2 केसेस हुआ, जैसे एक आपने बताया, दूसरा जो उपशी है ले मनाली रोड पे पड़ते हैं यहाँ से 50-60 किलोमीटर। फिर वहाँ पे ब्लू शिप का पोचिंग हुआ, उसके बाद SIT स्थापित बिठाया गया एंड वी वर इवन पार्ट ऑफ द इनिशियल पार्ट। उसके बाद में फिर वो फॉरेंसिक के लिए कुछ बेचना है, पहुँचना है, ये थोड़ा सा वीक, समवेयर देयर इज ए लेक्यूना, कुछ ऐसे गैप है जिसकी वजह से कल्प्रिट्स को सज़ा नहीं मिलती। और उसके बाद फिर 2019 में फिर अक्रॉस खारदुंगला नुब्रा वैली में एक पोचिंग केस हुआ जिसमें 2 लोगों का अपहरण हुआ, बाद में वो भी छूट गया। फिर रिसेंटली दिस ईयर 2021 लोसर था, लद्दाख की न्यू ईयर, उसी पहले दिन फिर जस्ट 3-4 किलोमीटर्स एरियल किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द ले सिटी, द एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर्स है ना, वहाँ पे पोचिंग हुआ। फिर ब्लू शिप का, ब्लू शिप वॉज ए प्रेगनेंट ब्लू शिप, इमेजिन लाइक तो फिर अपहरण जिसमें दोज हु आर इन्वॉल्व, आई वाज टोल्ड देयर आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व इन एदर प्रोवाइडिंग सम आर्म्स और समथिंग सम रिलेटेड, कोई ऐसे कुछ नहीं हुआ। तो हमारा ये कोशिश रहेगा कि आगे हमारे कोई मेंबर्स आए हमें तो प्रपोजल दे एडमिनिस्ट्रेशन को कि कहीं ना कहीं द वाइल्ड लाइफ ऑफ लद्दाख को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये डायरेक्ट ऑफेंस होता है, डायरेक्ट पोचिंग केसेस है ना, इस चीज़ में तो इंटरवेंशन होना ही चाहिए, लॉ शुड बी स्ट्रिक्टर। और वो प्रोसेस कैसे हो तो डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ है उनके पास है। और ये दूसरा बात, जैसे आपने कहा कि वॉइसलेस, अगर इंसान को कहीं अटैक हो जाता है, उसको कुछ एक्सीडेंट होता, तो वी हैव सम वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग लॉ, उनको हॉस्पिटल ले जाना। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर साहब के जो प्रपोजल थे उसमें से 3 पॉइंट थे। और पहले वाला था स्नो लेपर्ड को स्टेट एनिमल घोषित किया जाए, हो गया। उसमें इंक्लूड इन द सेम पॉइंट वी हैड ब्लैक नेक क्रेन इज अ स्टेट एनिमल, सॉरी स्टेट बर्ड, ये भी हुआ। तो हमारा प्रपोजल आगे ये रहेगा कि बिकॉज आवर ऑर्गेनाइजेशन का नाम बर्ड से रिलेटेड है, पक्षियों से रिलेटेड है। आज ही फॉर एग्जांपल एक स्टेप ईगल का इंजूर होके केसेस आया, हमें फ़ोन पहले करते तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को इन्फॉर्म किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस वॉइसलेस वाइल्ड लाइफ एनिमल्स स्पेशली बर्ड्स को एक ऐसे एक रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का प्रपोजल किए। ये ज़रूरत है ताकि दोस्त हु आर पोच्ड, ऑफ कोर्स द पनिशमेंट होना चाहिए जिन्होंने गलत की, और वैसे भी नेचुरली कोई इंजोर हुआ उनके लिए भी चाहिए। नहीं तो लोग तो ये भी कहते हैं कि वाइल्ड है तो वाइल्ड में जैसे भी उनका आहन तो हान तो, हाँ वो सही है जब तक देर इन द वाइल्ड, लेकिन हम करते क्या है, उनका हैबिटेट को हम इंकरेज करते हैं। जहाँ जहाँ वाइल्ड लाइफ होते हैं वहाँ पे अपना घर, अपना फेंसिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड कटिंग, ऑल द कंस्ट्रक्शंस हैपनिंग डेवलपमेंट के नाम पे, उस बीच में हम क्या कर रहे हैं, हम उनके घर में इंकरेज कर रहा है। तो हमारा भी ये बनता है कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है वायर की वजह से, बिकॉज ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ समथिंग दैट वी हैव क्रिएटेड, हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से उनका डेथ होता है, कोई वजह होता है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है एक रेस्क्यू सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर, कोई हॉस्पिटल ऐसे बने। तो ये प्रपोज़ल हम एडमिनिस्ट्रेशन को प्रपोज कर चुके हैं और रिपीटेडली करेंगे, कहीं ना कहीं ये काम निकल जाना चाहिए। जी लोब्संग जी, दो बहुत ज़रूरी बातें आपने बोली हैं। एक आपने वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ कहा है, दूसरा आपने रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर बर्ड्स कहा है। दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बहुत कनेक्टेड हैं। क्या आप मानते हैं कि जितना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो एक रेवोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है जिसने अभी अपना पूरा आकार नहीं लिया है, स्पेशली इन इंडिया।
सो वाइल्ड लाइफ स्टडीज, क्या आप मानते हैं कि स्कूल्स में इनकॉर्पोरेट करना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर स्टूडेंट्स को गेस्ट लेक्चर्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी जी, हमने नेचर ट्रेल स्टूडेंट्स के लिए की है, लेकिन इट हैज़ टू बी आउटसोर्स और स्पॉन्सर्ड बाय समबडी फ्रॉम आउटसाइड। मेन हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को वाइल्ड लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं सिखाया जाता है। अभी रिसेंटली हमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी, बूंद बूंद पानी, ये चीज़ें आने लगे क्लास मतलब सिलेबस में, लेकिन इन द फ्यूचर आई थिंक वाइल्ड लाइफ का सिलेबस में होना ही चाहिए, कंजर्वेशन नेचर के बारे में होना ही चाहिए। एंड देन we are also thinking of proposing to the authorities, especially education department, to include field trips. Right. Once in a week, if not once in a week, once in a fortnight. और ऐसे कुछ ऐसे हो ताकि लोग, otherwise we cannot blame the masses for not being so sensitive to wildlife, क्योंकि उनको they are ignorant, उनको पता ही नहीं होता है कि wildlife क्या importance है। जब हमने बर्डिंग शुरू किया हमें भी पता नहीं था कि कितना स्पीसीज है। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपके लिए बता दूं, लद्दाख में 300 से ज़्यादा जो पक्षी हैं उसमें से 60-70 के नाम लोकली है। इसका मतलब पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस अदर स्पीसीज, इवन इफ दे हैव सीन, उन्होंने देखा तब भी उनको ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल लोगों को अवेयरनेस जागृति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट everyone is aware of what is happening, उसके बाद तो बाकी काम तो खुद कर लेंगे, फिर हमारा जो काम है ना बहुत आसान हो जाएंगे, काम भी है नहीं। लेकिन सो लॉन्ग एज द टारगेट कम्युनिटी, जहाँ जहाँ कंजर्वेशन का हम उस कम्युनिटी को सबसे पहले अवेयर करना, दैट इज द फाउंडेशन। यूं ही एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन का बात हम कर रहे हैं, तो the population there has to be aware of it. They have to be taught about it. So this is रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर बर्ड्स की आप बात कर रहे थे। ये बिल्कुल सही है कि बर्ड्स के तो बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। जो हमारे मैमल्स हैं उनकी ही मतलब उनका ही कंजर्वेशन इतना बड़ा इशू है कि बर्ड्स का कंजर्वेशन तो इज़ अ वेरी फार फेच थॉट। तो काफ़ी आप जैसे हैं, आप बहुत पैशनेट हैं अपने बर्डिंग को लेकर, और आपने जिस सेंटर की डिमांड की है उसके साथ साथ एक वाइल्ड लाइफ डॉक्टर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है लद्दाख में, बिकॉज हमारी सोच समझ से इस वक्त वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में कोई सर्टिफाइड वाइल्ड लाइफ डॉक्टर शायद ना हो, तो उनका यहाँ रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज लद्दाख हैज़ लॉट्स ऑफ स्पीशीज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। सही बात आपने की जैनब जी। अगर रिहेबिलिटेशन सेंटर बने तब ये डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हु कैन ऑपरेट, हु कैन हैंडल जो एविफोना, जो पक्षियाँ जो इंजूर हो उनको हैंडल कर पाए, ऐसे डॉक्टर भी होंगे, बाकी मेमल्स का भी। तो जब तक ये रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है तब तक यहाँ पे ये फैसिलिटी है नहीं। अभी तक जो भी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ इज डूइंग एवरीथिंग, कोशिश पूरा कर रहा है कि कोई भी इंजूर बर्ड्स हो, मेमल्स हो, वो लोग, लेकिन दे डोंट हैव स्पेशलाइज्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर तो है नहीं। तो उनको क्या करना है, तो सो दे डोंट गेट द ट्रीटमेंट दैट इज रियली रिक्वायर्ड। रिसेंटली ये बताना बहुत ज़रूरी है समझता हूँ कि ऑन 26 ऑफ अगस्त, आई थिंक 26 ऑफ अगस्त को एक ब्लैक नेक क्रेन बहुत पॉपुलर थे। 2021 में जितने भी टूरिस्ट पंगोंग आए सब ने इस ब्लैक नेक क्रेन को, इंडिविजुअल एक ब्लैक नेक क्रेन को फोटो खींचा। तो वो रेस्क्यू किया वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने, लेकिन इट कैन नॉट सर्वाइव मोर देन ए वीक। तो इनका इसमें हमें ये लगता है कि एक प्रोफेशनल वेटरनरी डॉक्टर, स्पेशली एक्सपर्ट इन हैंडलिंग ऑफ बर्ड्स होने से शायद बच भी सकता था, या कुछ और फैसिलिटीज़ होता, लेकिन वो फैसिलिटी लद्दाख में नहीं है, तो अंत बुरा हो जाता है। फिर रिसेंटली हमें फ़ोन आता है कहीं से, बर्ड्स क्लब से है, तो हम तो डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को रेफर ही करते डायरेक्टली, लेकिन हमें ये भी पता है कि फैसिलिटीज़ होता है नहीं होता तो उनका अंत, एज आई टोल्ड यू, वेरी वेरी पेनफुल एंड होता है, खासकर जो आइविफोना का, जो बर्ड्स का। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।
ये थे हमारे साथ लोब्सांग विशुदा, फाउंडर मेंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बर्ड्स क्लब, WCBL जिसको कहा जाता है। चैनल के माध्यम से लद्दाखी यूथ के लिए खासकर हम ये कहना चाहेंगे, जो वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड है और जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एज वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फील्ड ट्रिप्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप WCBL को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोब्सांग विशुदा जी के टच में आ सकते हैं और आप अपने तरफ से किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ एक बहुत बड़ा मसला है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा मसला है, खासकर लद्दाख के लिए, क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ के साथ जो है अपनी स्पेस को शेयर कर रहे हैं। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।